एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरपोर्ट की पूरी क्षमता से चालू होने के बाद यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इलाकों में मांग और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, एनसीआर रीजनल प्लान 2041 के आंकड़े भी इस बदलाव की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रोजेक्ट के अनुसार एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 55,083 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। 2041 तक कुल आबादी लगभग 14.73 करोड़ तक पहुंच सकती है, जबकि वर्तमान आबादी करीब 7.86 करोड़ मानी जा रही है। यानी अगले 1.5 दशक में लगभग 7 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों के लिए रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसी टारगेट को हासिल करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई है। साथ ही 5 से 8 ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप डेवलप करने और नमो भारत कॉरिडोर के आसपास 4 नए सेमी ग्रीनफील्ड शहर बसाने की भी योजना है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस मास्टर प्लान की तुलना उस दौर से कर रहे हैं जब गुरुग्राम और नोएडा अपने शुरुआती डेवलपमेंट के फेज में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय लोगों के पास फ्यूचर देखने के लिए डेटा कम था, जबकि आज सरकार, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट एजेंसियों की रिपोर्ट एक स्पष्ट डायरेक्शन देती है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिसर्च प्रमुख अंकिता सूद का कहना है कि 2041 तक एनसीआर की आबादी स्पेन की कुल आबादी से भी अधिक हो सकती है और इस दबाव को संभालने के लिए नए डेवलपमेंट सेंटर्स की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार सोनीपत, भिवाड़ी, मेरठ और अलवर जैसे शहर केवल दिल्ली की परछाई बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना होगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या सिर्फ मास्टर प्लान बनाए जाने से कोई इलाका अगला गुरुग्राम या फिर नोएडा बन जाएगा? क्या केवल सड़क और रेल लाइन बना देने से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने आप आने लगता है? क्या इन नए हॉटस्पॉट की चमक के पीछे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी छिपे हैं जिन पर अभी कम बातचीत हो रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत में कई महत्वाकांक्षी शहरी प्रोजेक्ट्स कागजों पर शानदार दिखे, लेकिन ज़मीन पर उन्हें पानी, बिजली, सीवरेज, सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा।